हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। VK कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम शॉर्ट स्टोरी के रूप में जो मोरल स्टोरी रहती है, तो प्रेमचंद की जितनी सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं उनको देखेंगे कि उनकी मोरल स्टोरी क्या है। वही आपको याद रखनी है। मेन थीम अगर आप याद रख लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी हैं वो 1910 से 1936 तक लिखी हैं। तो शुरुआत में जब प्रेमचंद लिख रहे थे तब वो आदर्शवाद की ओर उन्मुख थी। उनको लग रहा था कि आदर्शवाद से स्थिति ठीक हो जाती हैं और अंत में वो कहानी के अंत में आदर्शवाद की ओर उन्मुख हो जाते थे, हृदय परिवर्तन करवा कर स्थितियाँ ठीक करवा देते। लेकिन धीरे धीरे उनका आदर्शवाद से मोह भंग होता गया और वो चरम यथार्थवाद की ओर आने लगे। तो हम देखेंगे ये बड़े घर की बेटी जो है ये स्टार्टिंग की कहानी है। 1910 में ज़माना पत्रिका में यह छपी थी। तो ये शुरुआती कहानी है, इसमें आदर्शवाद के तत्व आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि इसकी जो संवेदना या कथासार या मॉरल स्टोरी क्या है। तो इस कहानी में बेनी माधव सैन नाम के ज़मींदार हैं। एक ये याद रखना आपको कि बेनी माधव सैन कैरेक्टर है, दूसरे कैरेक्टर हैं श्रीकंठ सैन और लाल बिहारी सैन, ये भाई हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा कैरेक्टर जो मेन है वो है आनंदी। आनंदी कौन है? बड़े घर की बेटी है जिसकी शादी श्रीकंठ से हो जाती है। बस ये चार चीज़ें याद रखनी है, बस इतने में कहानी पूर्ण हो जाएगी। तो चलते हैं कहानी की मॉरल स्टोरी समझते हैं। तो इस कहानी में बेनी माधव सैन नाम के ज़मींदार हैं जिनके दो बेटे हैं, श्रीकंठ सैन और लाल बिहारी सैन। श्रीकंठ सैन का विवाह एक बड़े घर की बेटी आनंदी से हो जाता है जो बहुत कम समय में अपनी नई परिस्थितियों के अनुसार ढल जाती है। अब क्या था, वो बड़े घर की बेटी थी तो उसको उतना आइडिया नहीं था। तो वो एक बार क्या होता है कि घी ज़्यादा लगा देती कोई भी चीज़ में। तो जो श्रीकंठ का छोटा भाई था लाल बिहारी सैन, वो आनंदी को डांट देता है। ये डांट डपट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आगे चलकर जो लाल बिहारी सैन अपनी जो पैर की खड़ाऊ है या चप्पल है वह आनंदी को गुस्से में फेंक कर मारता है। आनंदी इस अपमान को सह नहीं पाती है। अब जो श्रीकंठ था उसका काम क्या था कि जो बाहर लड़ाई होती थी उनको रोकता था वो, कि जो संयुक्त परिवार बचा रहे, परिवार में टूटन ना हो। लेकिन जब उसके स्वयं के परिवार में ऐसी स्थिति बनने लगी तो अब वह अपनी पत्नी का अपमान सह नहीं सका। श्रीकंठ सैन की गहरी आस्था संयुक्त परिवार व्यवस्था में है। उसने कई परिवारों को टूटने से बचाया भी है, किंतु अपनी पत्नी का यह अपमान वह बर्दाश्त नहीं कर पाता और परिवार छोड़ने की घोषणा कर देता है। अब जब आनंदी देखती है कि ये संयुक्त परिवार टूटने लगा है तो आनंदी ही अपने परिवार को बचा लेती है। और इसकी इस महानता को देखकर बेनी माधव सैन कह उठते हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। ये क्या है? भी आदर्शवाद है प्रेमचंद में, इसलिए ये है। आगे चलकर ये टूट जाएगा, मोह भंग हो जाएगा। स्पष्ट है यह कहानी संयुक्त परिवार तथा हृदय परिवर्तन जैसे पारंपरिक भारतीय मूल्य पर आधारित है, जिन्हें आगे चलकर महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन में अत्यधिक महत्व दिया। तो ये सिंपल सी कहानी थी। इसमें संयुक्त परिवार और परिवार टूटन होता है तो हृदय परिवर्तन बताया गया है। 1910 में ज़माना पत्रिका में यह प्रकाशित हुई। इतनी चीज़ें आपको जानने की थी। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी के रूप में। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी यह वीडियो।